जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12th आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग 2 इकाई 2 का पहला अध्याय है संसद, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें हमने पहले संसद की गठन और प्रक्रिया पढ़ी थी, लोकसभा के सदस्यों की गठन और प्रक्रिया पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा का गठन। तो सबसे पहले राज्यसभा के बारे में कुछ मुख्य जानकारी जिस हमें होनी चाहिए वो यह है कि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा भारत में संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? राज्यसभा भारत में संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों से ही इसमें सदस्य भेजे जाते हैं। राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है और राज्यों की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के के अनुसार होता है। इसलिए राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए सीटें असमान है। क्या है? असमान है, अर्थात समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, वहां सर्वाधिक सीटें हैं क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो संपूर्ण राज्य जैसे में भी एक सीटें हैं, जिनमें आपका मुख्यतः मणिपुर, मिजोरम और गोवा है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा की संरचना। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा की संरचना या गठन प्रक्रिया। तो राज्यसभा की संरचना में यह है कि राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250 सीटें हो सकती है, जिनमें से 238 राज्यों से। कहां से? राज्यों से। और 12 सीटें कहां से? 12 सीटें होती हैं मनोनीत। क्या? मनोनीत। कहां से? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सीटें होती हैं। लेकिन राज्यसभा की और मनोनीत सीटें राष्ट्रपति के द्वारा जो भेजे जाते हैं वो कला, विज्ञान और साहित्य, राजनीतिक या समाज सेवा की प्रसिद्ध हस्तियां होती हैं। वर्तमान में उसमें खेल और है जो कई कलाकारों को भी जोड़ा गया है। वास्तविक संख्या राज्यसभा में भी अलग है। जिस तरह उसमें लोकसभा में हमने पढ़ा 552 और वास्तविक संख्या 543 है, तो इसकी वास्तविक संख्या जो वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व करते हैं वो वास्तविक संख्या 545 है। 245 कितनी है? 245 संख्या है, जिनमें से 229 कितने? 229 राज्यों से। कहां? 229 राज्यों से और है जो 4 संघ क्षेत्रों से। 4 हैं जो संघ क्षेत्रों से, 4 संघ क्षेत्रों से और 12 मनोनीत सदस्य हैं। कितने हैं? 12 मनोनीत सदस्य हैं। इस तरह से ये राज्यसभा की संख्या है, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी ही 2 ऐसे संघ क्षेत्र हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। क्या होता है? 2 ही संघ शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। बाकी किसी भी संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है।
राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत साहित्य, कला व विज्ञान से जुड़े व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिसमें वो दिल्ली और पांडिचेरी का भी प्रतिनिधित्व है। दूसरा यह है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की, अब हम पढ़ेंगे योग्यताएं। तो सबसे पहली योग्यता वही है जो सबकी आम योग्यता होती है, भारत का नागरिक। जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति से लेकर निचले स्तर तक, वार्ड 1 तक की एक ही योग्यता रखी गई है। जो प्रथम और सर्वमान्य योग्यता है वह है भारत का नागरिक। क्या? भारत का नागरिक हो। क्या हो? नागरिक हो। दूसरी आती है उम्र। क्या आती है? उम्र 30 वर्ष हो। क्या हो? 30 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा है कि वो किसी भी राज्य का किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद हमने पढ़ा था, लाभ का पद कहा जाता है जहां से उसको वेतन भत्ते मिलते हैं। और चौथी वही मनोविकृत न हो। और पांचवा रखा है दिवालिया न हो। दिवालिया न हो। तो ये राज्यसभा के सदस्यों की आम है जो सदस्य है। दूसरी ये भी है कि राज्यसभा का जो सदस्य है वो राज्यसभा का सदस्य किसी भी राज्य से है जो अपना चुनाव लड़ सकता है या प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका उस क्षेत्र से जिससे वो है तो वहां का निवासी या उसकी वोटर लिस्ट में नाम हो, ये जरूरी नहीं है। अब राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या है? निर्वाचन। तो निर्वाचन इनके लिए विशेष है क्योंकि इसका निर्वाचन हमेशा पहले तो अप्रत्यक्ष, क्या? अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में भी है जो कौन करता है इनका चुनाव? इनका चुनाव राज्य विधान मंडल के निर्वाचित प्रतिनिधि। देखो ध्यान से, राज्य विधानमंडल का जो लोकप्रिय सदन होता है या राज्य विधानमंडल के उस सदन के लोग इनका निर्वाचन करते हैं जो चुन के आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, मनोनीत या दूसरे अप्रत्यक्ष तौर से आए हैं वो नहीं, जो निर्वाचित होकर आए हैं। और वह लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से करते हैं। क्या करते हैं? मत प्रणाली से करते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। और उसमें भी आनुपातिक, कौन सी? आनुपातिक प्रणाली से, मत प्रणाली से है जो इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में खुला मतदान किया जाता है। कैसा किया जाता है? खुला मतदान। खुला मतदान। लोकसभा के सदस्य का जो चुनाव जनता करती है वो हमेशा गुप्त मतदान होता है। कौन सा होता है? गुप्त। क्योंकि ये अनुपात के आधार पर होता है और सदस्यों की संख्या के आधार पर होता है कि किस पार्टी के कितने सदस्य हैं तो वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसके आधार पर इनका चुनाव होता है। दूसरा ये है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विघटन नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा का तो हमने पढ़ा था कि 5 साल में उनका विघटन हो जाता है या समय से पहले भी हो जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य
सदस्य हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं, क्या है, सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए सदस्य बने रहते हैं। जो अपने सेवानिवृत्त होते हैं उनका चुनाव होता रहता है। इस तरह से राज्यसभा का सदस्य का सेवानिवृत्त होते रहते हैं, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा के सदस्य सभापति कौन होता है। राज्यसभा का, जिस तरह हमने लोकसभा का अध्यक्ष पढ़ा, उसके कार्य, शक्तियां, वेतन, भत्ते पढ़े, तो राज्यसभा की सभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा के सभापति, तो सभापति का इसका पदेन होता है, क्या होता है, पदेन भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही इसका सभापति होगा। क्या होगा, सभापति माना जाएगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। एक शब्द आया है पोस्टिन, पदेन। पदेन का अर्थ है जिसको उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा वही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान में कुछ ज्यादा व्याख्या नहीं है, नहीं उसके संबंध में कोई तरह की है जो विधायी शक्तियों का या उसकी कार्यकाल की शक्तियों का नहीं है। वो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति होने के बाद जो राज्यसभा का सभापति होता है उस नाते उसको वेतन भत्ते मिलते हैं। तो वो पीठाधिकारी भी कहलाता है। क्या कहलाता है, पीठा अधिकारी। जो उसकी सभापति का है जो पीठासीन भी कह सकते हैं इसको, पीठासीन अधिकारी या पीठा अधिकारी वो कहलाता है। और वो सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। अब सभापति के कार्य क्या क्या है, वो क्या क्या कार्य कर सकता है राज्यसभा का सभापति। तो इसका कार्य का लगभग लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही है। क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के समान ही इसके कार्य हैं। वह किसी भी मुद्दे पर मत समान रहने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। जिस तरह हमने लोकसभा में पढ़ा है कि वो निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष भी करता है। वक्त जरूरत जब समान रहता है तो वो भी निर्णायक मत कर सकता है। और दूसरा, राज्यसभा के पास केवल दो ही शक्तियां नहीं है जो उसके पास नहीं है। पहला तो है राज्यसभा के पास धन विधेयक पर निर्णय। क्या है, धन विधेयक पर निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि ये लोकसभा की शक्ति है। धन विधेयक पर निर्णय लोकसभा की शक्ति है। और दूसरी, संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है इसलिए वह नहीं कर सकता है। बाकी सारे काम राज्यसभा का उपसभापति कर सकता है। अब है राज्यसभा का उपसभापति की योग्यता क्या है, सभापति की योग्यता। तो योग्यता में सिर्फ एक ही चीज आती है कि जो राज्यसभा सदस्य के लिए योग्यता निर्धारित है। योग्यता निर्धारित है। क्या है, निर्धारित है। जो राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं वो लोकसभा इस उपसभापति के लिए भी ये होती हैं। उसी तरह इनके वेतन भत्ते क्या है, वेतन भत्ते। तो सीधी सी बात है, संचित निधि में से, क्या, संचित निधि में से दिए जाएंगे। भारत की संचित निधि, तो संचित निधि का प्रावधान है कि हमेशा बढ़ोत में होगी, प्लस में होगी, माइनस में इसे कभी भी नहीं होती है। उसी तरह राज्यसभा का एक उपसभापति होता है। क्या होता है, उपसभापति। उपसभापति कौन होगा, वो राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे। सदस्य अपने में से ही चुनेंगे उपसभापति को, जो सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। फिर अगर
सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, जिस तरह से हमने पढ़ा लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा? तब क्या होता है, एक होता है पीठासीन अधिकारी। क्या? पीठासीन, जिसमें क्या होता है कि कोई भी राज्यसभा या लोकसभा के जो सदस्य हैं, राजनीतिक दल है, उन दलों में से वरिष्ठ सदस्यों का एक 6 जनों का, कितना? 6 सदस्यों का पैनल बनता है। क्या बनता है? पैनल। उस पैनल का वो सदस्य बारी बारी से उस पैनल पर बैठेंगे, जो आसन कहलाएगा या है जो पीठ कहलाएगी, वो उनका कर्तव्य निर्वहन करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे इसके बाद राज्यसभा के कार्य और है जो किस तरह से उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। धन्यवाद।